नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल कहानी अपराध की में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक क्राइम से भरी स्टोरी जो बहुत ही चर्चा में रही थी, जिसका नाम है रेलू राम पूनिया हत्याकांड। ये बात है 23 अगस्त 2001 की। घटना के दिन का हाल सुन। लोकेश को स्कूल ले जाने के लिए एक नौकर कोठी के अंदर घुसता है। सुबह के 8 बजे का वक्त है और घर में कोई नहीं है। रात पार्टी थी, इसलिए सब देर से सोए होंगे। ये सोचकर नौकर पहली मंजिल पर जाता है। वहाँ का मंजर देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो दौड़कर वॉचमैन अमर सिंह को बुला लाता है। चारों तरफ सिर्फ खून ही खून है। घर में रहने वाले 8 लोगों की हत्या हो चुकी है। सिर्फ घर की सबसे बड़ी बेटी सोनिया की नब्ज चल रही है। वो दरवाजे के आगे बेहोश पड़ी है। अमर सिंह डॉक्टर और पुलिस को फ़ोन करता है। कुछ ही देर में भीड़ इकट्ठा हो जाती है। पुलिस सोनिया को अस्पताल ले जाती है और उसे वहाँ भर्ती कर तहकीकात शुरू कर देती है। तहकीकात से जो पता चलता है उससे पुलिस के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। घर में जब कोई घुसा ही नहीं तो हत्या कैसे हुई? 8 लोगों की हत्या हो गई और किसी की चीख पुकार की आवाज़ तक ना आई। ये सब कैसे और क्यों हुआ, जानेंगे इस वीडियो में। जगह हरियाणा का हिसार जिला। शहर के बिल्कुल नज़दीक एक मकान है। मकान क्या, बिल्कुल आलीशान कोठी समझिए। इतनी भव्य कि आसपास के लोग सिर्फ उसे देखने के वास्ते वहाँ आते। घर वालों के ठाठ ऐसे कि सड़क से होकर कोठी की पहली मंजिल तक कार का रैंप जाता। यह मकान कभी पूर्व एमएलए रेलू राम पूनिया का हुआ करता था, जिनकी शुरुआत कभी एक ट्रक क्लीनर के काम से हुई थी। आगे जाकर उन्होंने तेल का धंधा शुरू किया और अपनी मेहनत के बल पर अटूट धन संपदा जोड़ी, जिसमें शामिल थी 163 एकड़ जमीन, 25 एकड़ में फैला हुआ एक फार्म हाउस। इसके अलावा दिल्ली और फरीदाबाद में कई दुकानें और प्लाट भी उनके नाम पर थे। ये सब रेलू राम की मेहनत का फल था। हालांकि इस फल को पकाने में कितना पोटास लगा है ये आप बिना कहे ही समझ सकते हैं। 1995 का चुनाव जीतने के बाद रेलू राम ने हरियाणा विकास पार्टी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री बंसी लाल की सरकार का समर्थन किया। उनकी कुल संपत्ति करीब 50 करोड़ की थी। मुंबई या बेंगलुरु में होते तो फिल्म प्रोड्यूस कर सकते थे या फिर कई कैलेंडर भी छपवा सकते थे, लेकिन वो थे हरियाणा के ठेठ देसी आदमी। पैसा खूब था, अब चाहिए थी फुल इज्जत, और वो एक ही तरीके से मिल सकती थी, राजनीति से। सो रेलू राम बन गए नेताजी। 1996 में स्वतंत्र रूप से बरवाला विधानसभा में चुनाव में खड़े हुए और जीत भी गए। हालांकि इसके आगे चुनाव में उनकी हार हुई, लेकिन नाम के साथ पूर्व एमएलए का तमगा लग गया। नेताजी का परिवार भी काफ़ी लंबा चौड़ा था। उन्होंने 2 शादियाँ की थीं। पहली पत्नी ओमी देवी से उनको एक बेटा हुआ था, सुनील, और दूसरी पत्नी कृष्णा देवी से 2 बेटियां, सोनिया और प्रियंका उर्फ पम्मी। आगे जाकर सुनील की शादी शकुंतला से हुई। उसके 3 बच्चे हुए, बेटा लोकेश और 2 बेटियां शिवानी और प्रीति। भरा पूरा परिवार था और खूब धन दौलत, साथ में पूर्व एमएलए का रुतबा भी। 2001 तक आते आते रेलू राम हिसार के सबसे रईस और रुतबेदार लोगों में शामिल हो चुके थे। घर संसार सब एकदम मस्त चल रहा था। बड़ी बेटी सोनिया ताइक्वांडो की प्रैक्टिस किया करती और स्पोर्ट्स इवेंट्स में भी भाग लेती थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात हुई संजीव कुमार से। संजीव खुद जूडो का बहुत अच्छा खिलाड़ी था। खेल के मैदान में ही दोनों को प्यार हुआ और शादी भी कर ली। संजीव एक मध्यम वर्गीय परिवार से आता था और सोनिया ठहरी नगर सेठ की बेटी। इसलिए रेलू राम ने हर तरह से इस शादी की मुखालफत की। बस एक कमी रह गई कि फिल्मी स्टाइल में संजीव को ब्लैंक चेक काट कर नहीं दिया रेलू राम ने। हालांकि ऐसा कर पाने की पूरी हैसियत थी। स्पोर्ट्स में भारत का हाल तब और भी बुरा था। संजीव को जूडो बस कुछ साल ही चल पाया, फिर कोई नौकरी वोकरी नहीं लगी तो वो काम की तलाश करने लगा। ससुर रसूख वाला था, पर कहीं कोई बात नहीं बन पा रही थी। नतीजतन सोनिया ने पिता से कहा कि फार्म हाउस की ज़मीन बेच दें, जिससे संजीव कोई धंधा कर सके। ज़मीन के मामले में भाई भाई की लड़ाई आपने सुनी होगी। यहाँ मामला भाई बहन के बीच था। स्त्री अधिकारों ने हिसाब से ये अच्छी बात थी अगर लड़ाई सिर्फ बातों तक रहती। सोनिया के सौतेले भाई सुनील को जब ये बात पता चली तो वो बुलेरो लेकर सोनिया के पास पहुंच गया। दोनों के बीच ज़मीन को लेकर कहा सुनी होने लगी। कुछ ही देर में बात इतनी बढ़ गई कि सोनिया ने अपने पति का रिवॉल्वर निकाल लिया। शुक्र की बात कि उस दिन कोई अनहोनी नहीं हुई, लेकिन ये अच्छा हुआ या गलत, ये आने वाले भविष्य को तय करना था। खैर इस कहासुनी के बाद सुनील वापस घर चला गया। उधर सोनिया गुस्से से बिलबिला उठी थी। उसे लगा कि अब सीधी उंगली से काम नहीं चलेगा और अब जायदाद पाने का एक ही रास्ता है।
वो ये कि पूरे परिवार को ही रास्ते से हटा दिया जाए। ये बात उसने अपने पति संजीव को बताई, जिसे सुनकर पहले तो सुनील ने आनाकानी की, लेकिन अंततः वो तैयार हो गया। इस काम को अंजाम देने के लिए 23 अगस्त का दिन चुना गया। इसी दिन सोनिया की बहन पम्मी का जन्मदिन होता था। साल था 2001। दोनों ने सोचा इससे अच्छा मौका उन्हें दोबारा नहीं मिलेगा। उन्होंने बिना रेलू राम को बताए एक पार्टी का इंतजाम किया। पम्मी स्कूल के हॉस्टल में रहती थी, इसलिए सोनिया हॉस्टल गई और उसे फार्म हाउस ले आई। रात को खूब आतिशबाजी की गई, खूब गाना बजाना हुआ। देर रात खाने के बाद सोनिया की फरमाइश पर खीर बनवाई गई। खीर खाने के बाद सब सोने चले गए, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि सोनिया ने खीर में अफीम मिलाई थी, जिससे सभी लगभग बेहोश से हो गए। सोनिया ने संजीव से कहा यही मौका है और वो अपनी रिवॉल्वर ले आए। संजीव ने जवाब दिया कि घर में कुल 8 लोग हैं और रिवॉल्वर में सिर्फ 6 गोलियां। इसके बाद सोनिया गैराज में गई और लोहे का एक रॉड ले आई और फिर शुरू हुआ सोनिया और संजीव का खूनी खेल। सबसे पहले दोनों रेलू राम के कमरे में गए, जो गहरी बेहोशी में था। सोनिया ने संजीव को लोहे की राड पकड़ाई और अपने पिता के सर पर वार करने को कहा। संजीव ने रेलू राम के सिर पर राड से 2 वार किए। पिता के बाद अगली बारी माँ की थी। कृष्णा देवी का कमरा बगल में ही था। दोनों उनके कमरे में गए और सोनिया ने एक तकिया लेकर कृष्णा देवी के मुंह पर रख दिया। रेलू राम की तरह कृष्णा देवी के सिर पर भी राड मारी गई, लेकिन राड फिसलकर बगल में सो रही शिवानी को लग गई। 2 साल की बच्ची उठकर रोने लगी। उसकी आवाज़ से कोई आ न जाए, इस डर से संजीव ने उसके सिर पर भी राड दे मारी। इसके बाद दोनों सुनील के कमरे में गए। सुनील कदकाठी में अच्छा था, इसलिए पहले दोनों ने उसके हाथ पैर बांधे और उसके भी सिर पर रॉड से वार किया। सुनील की पत्नी शकुंतला और छोटी बहन पम्मी को भी इसी तरह बेरहमी से मार दिया गया। हैवानियत की हद देखिए कि उन्होंने 4 साल की उम्र के लोकेश और 45 दिन की बच्ची प्रीति को भी नहीं छोड़ा, जबकि खुद सोनिया और संजीव का 1.5 साल का एक बेटा था। हैवानियत का यह नंगा नाच पूरे 2 घंटे चला। एड्रेनालाइन ठंडा पड़ा तो दोनों को पुलिस की याद आई। सोनिया ने संजीव से कहा कि वो एक रॉड उसे भी मारे ताकि पुलिस को उस पर शक ना हो। इसके बाद उसने संजीव को एक कार में बिठाया और उसे किसी और जगह छोड़ आई। वापस लौटकर उसने कुछ और पटाखे जलाकर आतिशबाजी की ताकि लोगों को लगे कि वहाँ अभी भी पार्टी चल रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके बाद उसने खुद भी जहर खा लिया था। हालांकि वॉचमैन अमर सिंह के हिसाब से ये सब पुलिस को बरगलाने का एक तरीका था। सुबह पुलिस पहुंची तो सबसे पहले सोनिया को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इसके बाद पुलिस ने अपनी तहकीकात शुरू की। शुरुआत से ही शक की सुई सोनिया की तरफ थी, लेकिन पुलिस को जो भी सबूत मिले वो सब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस थे। अस्पताल से डिस्चार्ज होने पर पुलिस ने सोनिया से पूछताछ की। पहल उसने सवालों को टरकाया, लेकिन थोड़ी सख्ती दिखाते ही उसने पूरी कहानी बयान कर दी। 26 अगस्त को पुलिस ने सोनिया को गिरफ्तार कर लिया। हिसार सेशंस कोर्ट में 3 साल तक मामले की सुनवाई चली, जिसके बाद 31 मई 2004 को सोनिया और संजीव को फांसी की सजा सुनाई गई। मामला हाई कोर्ट पहुंचा। 12 अप्रैल 2005 को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया, जिसके बाद हरियाणा पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया। फरवरी 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने सेशन कोर्ट के फैसले को मानते हुए फांसी की सजा को बरकरार रखा। संजीव और सोनिया ने इसके खिलाफ रिव्यू पिटीशन डाली, लेकिन वो रिजेक्ट कर दी गई। मामला फिर सेशन कोर्ट पहुंचा, जहां फांसी की तारीख 26 नवंबर 2007 तय की गई, लेकिन फांसी हो न सकी क्योंकि संजीव और सोनिया के पास एक आखिरी रास्ता था। दोनों ने राष्ट्रपति क्षमा याचना की अपील की और ये अपील अगले कई सालों तक राष्ट्रपति ऑफिस में पड़ी रही। राष्ट्रपति बनने के बाद 2013 में प्रणब मुखर्जी ने सोनिया और संजीव की क्षमा याचिका को खारिज कर दिया। पिछले सालों में आपने 2008 अमरोहा मर्डर केस के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें शबनम नाम की महिला को फांसी की सजा सुनाई गई थी। बड़ा हो हल्ला मचा था कि शबनम भारत में फांसी पाने वाली पहली महिला हो सकती है, लेकिन 2007 में अगर पूनिया मर्डर केस में फांसी हो जाती तो फांसी पाने वाली महिला सोनिया होती। राष्ट्रपति द्वारा अपील खारिज कर दिए जाने के बाद सोनिया और संजीव के पास कोई रास्ता न बचा था, लेकिन इस मामले में एक और मोड़ आना बाकी था। 21 जनवरी 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया, जिसके अनुसार जिन मामलों में फांसी की सजा में देरी हुई है उन्हें आजीवन कारावास
उन्हें आजीवन कारावास में बदल दिया जाए। कोर्ट ने कुल मिलाकर 15 ऐसे मामलों को चुना। सोनिया और संजीव की अच्छी किस्मत का ये कि उनका केस भी इस लिस्ट में शामिल था। कहानी यहीं पर ख़त्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन 2018 में एक और दिलचस्प वाक़या हुआ। 2018 में संजीव ने फर्जी दस्तावेजों के सहारे पैरोल हासिल कर ली। उसे 15 दिन की पैरोल मिली थी, लेकिन वो फरार हो गया। उधर पता चला कि सोनिया ने जेल में फांसी लगाकर आत्महत्या की कोशिश की है। ऐन मौके पर बाकी कैदियों और जेल कर्मियों ने उसे बचा लिया। इसके बाद अगले 6 महीने तक उसे एक स्पेशल सेल में रखा गया। जो कैदी आत्महत्या का प्रयास करते हैं उन्हें सुसाइड वॉच लिस्ट में रखा जाता है। इस दौरान उन पर खास नज़र रखी जाती है ताकि वो दोबारा आत्महत्या का प्रयास न कर सकें। फरार होने के बाद संजीव गुजरात के एक आश्रम में साधु बनकर रहा था। फरवरी 2021 में उसे मेरठ में गिरफ्तार किया गया। विडंबना देखिए, जो कानून उसे कुछ साल पहले तक फांसी पर चढ़ा रहा था वही अब उसे फांसी से बचाने पर तुला था। सभ्यता का ब्लैक ह्यूमर कह लीजिए कि आप मर तो सकते हैं लेकिन अपनी मर्जी से नहीं, ये केवल कानून तय कर सकता है। बहरहाल इस केस में रिसेंट अपडेट ये है कि फरवरी 2021 में संजीव को मेरठ में गिरफ्तार कर लिया गया है। पता चला कि फरार होने के बाद वो गुजरात के एक आश्रम में साधु बनकर रह रहा था। जिस माया के लिए 8 कत्ल किए, उसी माया से पार पाने के लिए अंत में जोग धरना पड़ा। यानी आदमी एक पैसा बचाने के लिए सन्यासी बनता है और सन्यासी बनने के लिए इसे उसका यानी आदमी एक पैसा बचाने के लिए सन्यासी बनता है और सन्यासी बनने के लिए उसे इसका 10 गुना खर्च करना पड़ता है। आज की कहानी हम यहीं ख़त्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें, वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक अपराध की कहानी लेकर।